हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द आवर ऑफिशियल लर्निंग ऐप रियल कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बिल्कुल टॉपिक को अच्छे से समझा था और वहाँ पर हमने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, जो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है। एक छोटा सा मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। स्टार्टिंग में देख के आपको लग रहा होगा कि पूरे वाइट बोर्ड पर सिर्फ यही एक डायग्राम क्यों बना हुआ है। तो एक्चुअल में थोड़ा सा ड्राइंग मेरी बेस्ट नहीं है, तो मैंने पहले से डायग्राम बना लिया है देख करके किताबों से कि कैसे बनाना है, और मुझे टाइम लगा है कॉपी करने में, तो इसीलिए डायग्राम मैंने बना लिया बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका यूज़ है, जब आप द्रवों में प्रसार पढ़ते हैं, जब आप कभी भी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड पढ़ते हैं, तो एक एक लाइन को बहुत बारीकी से सुनिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस डायग्राम के थ्रू भी कोरिलेट करूंगा, और सवाल लगाना बहुत छोटी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, बस आपको कंसंट्रेट होकर सुनना है ध्यान से। आपने बचपन में पढ़ा होगा द्रव कहते किसे हैं। तो जो द्रव होता है, द्रव हमारा ऐसा होता है जिसका आकृति तो बिल्कुल नहीं निश्चित होती, जो उसकी आकृति है उसका अता पता नहीं, और आयतन की खूबी ये होती है जिस बर्तन में डालो ये उसी को ले लेता है। मतलब द्रव की ये खूबी होती है कि आप जिस पात्र में डालो वही आयतन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव जो होता है उसका आकार तो निश्चित होता है मगर आयतन निश्चित नहीं होता। इट मीन्स, जो कीवर्ड है, द्रव के केस में आयतन अलग अलग होता है। इट मीन्स जिस बर्तन में रखोगे वो वही आयतन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसी को कंटेन कर लेगा। द्रव की ये खूबी है। लेकिन जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें भी हमें प्रसार देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि अगर हम किसी द्रव को गर्म करें, टेम्परेचर दें, हीट दें, एनर्जी दें, तो होगा क्या? द्रवों में प्रसार होगा। अब द्रवों में प्रसार कैसे होगा, तो उसी के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। आइए ध्यान से समझते चलते हैं। तो हमने एक माना है पात्र, ये कांच का बर्तन है, कांच का एक बर्तन है, ठीक है। एज्यूम हमने कर लिया कि ये कोई कांच का बर्तन है। इस कांच के बर्तन में एक द्रव भरा है, लिक्विड भरा है, लिक्विड भरा है। और जब आप इस बर्तन को गर्म करोगे तो नीचे से आप क्या दे रहे हो? टेम्परेचर। आप ऐसे समझना, हम नीचे से इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? टेम्परेचर। इट मीन्स हम ताप को बढ़ा रहे हैं, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, या फिर आप समझ लो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, या फिर आप समझ लो हम इसको हीट दे रहे हैं। तीनों कॉन्सेप्ट थर्मल एक्सपेंशन के बहुत ही बड़े कीवर्ड हैं। फिर से ये कोरिलेट हो गया। तो हम टेम्परेचर जब देना शुरू करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। जब आप द्रव में प्रसार करते हो तो वहाँ दो चीज़ें दिखाई देती हैं। सर क्या है वो दो बातें? तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक तो आप द्रव को लोगे, पहली चीज़ लिक्विड लोगे, और ये द्रव किसी पात्र में होगा ना, तो पात्र में द्रव, ध्यान से समझना। एक तो द्रव लोगे लिक्विड, दूसरी चीज है किसी पात्र में लोगे। तो जब आप हीट दोगे ना, हीट टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो ये हीट दो जगह वितरित होगा। ये जो ऊष्मा है, जो तापांतर है, ये दो जगह वितरित होगा। पहला द्रव के प्रसार करने में, पहला द्रव का प्रसार करने में, और दूसरा बर्तन का प्रसार करने में। बर्तन मीन्स पात्र का भी तो प्रसार होगा। एक बात बताओ, अगर आप गर्म करोगे तो उसका कुछ भाग तो बर्तन एब्जॉर्ब करेगा ना, बर्तन, ये जो कांच का पात्र है, और इसके बाद तब ऊष्मा को ये लिक्विड लेगा ना। एकदम जनरल समझो, नीचे है बर्तन, अंदर है पानी, तो पहले हीट कौन लेगा? बर्तन लेगा, और बर्तन से फिर द्रव लेगा। तो इन दिस केस आपको करना क्या है कि पहले बर्तन में प्रसार होगा और फिर द्रव में प्रसार होगा। तो यहाँ पे देखो वही मैंने लिखा है, एक्सपेंशन इन फ्लास्क। आप बर्तन को बाउल कह सकते हो, फ्लास्क कह सकते हो, तो याद रखना जो इंग्लिश वाले हैं, एक्सपेंशन इन फ्लास्क। सबसे पहले बर्तन में प्रसार होगा और फिर आपका क्या होगा? एक्सपेंशन इन लिक्विड। और मे भी अगर कहीं पर छोटी मोटी स्पेलिंग से मिस्टेक हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ भाई। छोटी मोटी मिस्टेक अगर स्पेलिंग में हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो फाइनली हमारा जो हीट हम देंगे, जो टेम्परेचर देंगे, इसका प्रसार हमें दो जगह दिखाई देने को मिलता है, एक बर्तन के प्रसार में, एक द्रव के प्रसार में। इसीलिए जब हम एक्सपेंशन इन लिक्विड पढ़ते हैं
जब हम एक्सपेंशन इन लिक्विड पढ़ते हैं, इट मीन्स जब भी हम टॉपिक द्रवों में ऊष्मीय प्रसार पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक समस्या कोरिलेट होती है। वो क्या है? दो नए टॉपिक उभर के आते हैं, उसको कहते हैं वास्तविक प्रसार और दूसरा होता है आभासी प्रसार। दो टॉपिक यहाँ पर उभर करके आते हैं, एक होता है वास्तविक प्रसार, एक होता है आभासी प्रसार। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है आखिर किसको हम कहें द्रव का वास्तविक प्रसार और किसको हम कहें द्रव का आभासी प्रसार। तो दिस इज रियल एक्सपेंशन इन फ्लूइड, दूसरा अपैरेंट एक्सपेंशन इन फ्लूइड। तो यही दो टॉपिक आपको दिक्कत करते हैं। अब आइए हम समझाते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। द्रवों का प्रसार पढ़ते समय इसीलिए हमको वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार पढ़ना पड़ता है। विद डेफिनेशन क्लियर करूंगा, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, सारे टॉपिक हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले हमने द्रव भरा, हाँ सर भर दिए। फिर हमने नीचे से हीट दिया, हाँ सर दे दिए। आगे सुनना, तो सबसे पहले प्रसार किस में होगा? कांच में। तो कीवर्ड सुनो, जो ए बिंदु आपको दिख रहा है, ए बिंदु, यहाँ तक द्रव में पानी भरा हुआ है। जो ए है यहाँ तक पानी का लेवल हमने भरा है शुरू में। जब हम हीट देना शुरू करते हैं तो पहले पानी का लेवल घटता है। ध्यान से देखना, जब हम हीट देना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो इस द्रव का लेवल घटता है। तो पहले पानी का लेवल ए से बी पर आएगा, पहले पानी का लेवल ए से बी पर आएगा जब तुम हीट दे रहे होगे। और फिर क्या होगा? तब पानी का प्रसार बी से सी बढ़ेगा। ठीक है, जब आप टेम्परेचर दोगे तो पहले ए से बी तक उसका लेवल घटता है और फिर हमारा लेवल बी से सी तक बढ़ता है। सर ऐसा क्यों? तो देखो सुनना, जब आप इनिशियली ताप देते हो तो वह ताप का अधिकतम हिस्सा, सुनते जाना, जब आप ताप को बर्तन को देते हो तो उस ताप का, उस ऊष्मा का अधिकतम हिस्सा ये बर्तन एब्जॉर्ब करता है। बर्तन फ्लास्क। तो जब बर्तन ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें भी तो ठोसों का प्रसार होगा। भाई बर्तन क्या है? सॉलिड है। तो सबसे पहले इस कुल ऊष्मा का कुछ भाग बर्तन के प्रसार करने में मतलब व्यय हो जाता है, जिसके वजह से वाटर लेवल घटता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बर्तन में प्रसार होने के वजह से ए से बी तक लेवल पहले डाउन होता है और इस दौरान क्या हुआ? बर्तन में प्रसार हुआ, फ्लास्क में प्रसार हुआ, सॉलिड में एक्सपेंशन हुआ। टॉपिक कोरिलेट। यहां पर थोड़ा सा विराम लेंगे। अब सुनना, अब जो तुम ऊष्मा दोगे ये ऊष्मा अब कौन एब्जॉर्ब करेगा? पानी एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स बर्तन का प्रसार हो चुका है और अब जो ऊष्मा लेगा वो हमारा पानी लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर दो टर्म देखो, जो AC है, A से लेकर C तक, AC, जो AC हमने लिखा है ये AC हमारा कहलाता है आभासी प्रसार। ये आभासी प्रसार है जो हम AC को रीड कर रहे हैं। दिस AC इज आभासी प्रसार। ये हमारी आंखें देख पा रही हैं। मीन्स जब आप इसको अपनी आंखों से देखोगे तो तुमको कितना प्रसार दिखाई देगा? तो आपकी आंखें, सिर्फ ये जो मैं रेड मार्कर से भर रहा हूँ, यही प्रसार आपकी आंखें देख पाएंगी, जो कि वास्तविक नहीं है, आभासी है। इसलिए हमने कहा कि जो AC पार्ट है ये द्रव का आभासी प्रसार है। जो AC है ये द्रव का आभासी प्रसार है। मीन्स अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अपैरेंट एक्सपेंशन है, अपैरेंट एक्सपेंशन। और अब देखिएगा, जो BC है, BC, जो BC है, BC, B से लेकर C तक, B से लेकर C तक, ये जो गैप है BC, ये आपका वास्तविक आयतन प्रसार है। मीन्स ये आपका वास्तविक प्रसार है, वास्तविक आयतन प्रसार।
रियल एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड ये है, ये वास्तविक प्रसार है। तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। जो हमारी आंखें देख रही हैं कि कितना प्रसार हुआ, तुम्हारी आंखें ए से सी तक वृद्धि देखेंगी, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये फेक वाली दुनिया है, मतलब ये आभासी प्रसार है। तो सर वास्तविक प्रसार क्या है? बी से लेके सी तक का जो लेवल बढ़ा है ये है वास्तविक प्रसार। ये टर्म आप याद रखिएगा, ये टर्म आप याद रखिएगा। और इसी को हम डेफिनेशन में अब समझते हैं। देखो अब परिभाषा सुन लो, बस सुनने के लिए नोट डाउन कर लेना, सेल्फ सेल्फ नोट डाउन कर लेना, ध्यान से सुनना। वास्तविक प्रसार ऐसा प्रसार होता है जहां पर बर्तन का प्रसार और द्रव का प्रसार दोनों को गौर करते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं। मतलब वास्तविक प्रसार उस प्रसार को कहते हैं, रियल एक्सपेंशन उस प्रसार को कहते हैं जहां पे बर्तन का प्रसार भी देखा जाए और द्रव का प्रसार भी देखा जाए, दोनों को कहते हैं। और आभासी प्रसार किसे कहते हैं? ऐसा प्रसार जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव के प्रसार को देखें और बर्तन के प्रसार को ना देखें। तो ऐसा प्रसार जहां पर बर्तन के प्रसार को गौर नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ द्रव का प्रसार। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आभासी वाले केस में बर्तन का प्रसार एक्सपेंशन इन फ्लूइड नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बर्तन के प्रसार को नहीं देखते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो फिर देखते क्या हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ द्रव के प्रसार को देखते हैं। आभासी प्रसार में क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ द्रव के प्रसार को देखते हैं, इसीलिए इसको आभासी प्रसार कहते हैं। तो फिर सर वास्तविक प्रसार क्या है? तो यहाँ पे देखो, द्रव प्लस बर्तन दोनों का प्रसार देखते हैं, दोनों का प्रसार देखते हैं, इसीलिए इसको वास्तविक कहते हैं, इसको आभासी कहते हैं। बस इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। अब आप एक बात बताओ, जो हमारा द्रव है, जो ओवरऑल हमारा ये सल्यूशन है, ये सल्यूशन आयतन में वृद्धि करेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि करेगा? आप जरा अपने माइंड से सोचो, ये जो हमने द्रव भरा है ये क्षेत्रफल में प्रसार करेगा कि आयतन में प्रसार करेगा? ये आप अपने माइंड से पूछो। तो मैं आपको बताता हूं, ये आयतन में प्रसार होगा, क्योंकि ये द्रव है ना भाई, द्रव है ना। तो द्रव कैसा है? आयतन है। ये जो फ्लास्क है ये भरी हुई बॉडी है, पूरा सॉलिड है एक तरह से, मतलब सॉलिड इट मीन्स पानी है, तो अंदर से वो क्या है? कहीं एयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आयतनीय प्रसार मान करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं कुछ कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बहुत ही गौर करके। हम जैसा कि समझ चुके हैं, AC हमारा क्या है? AC जो है हमारा आभासी प्रसार है। और एक मैं संबंध आपको बताने जा रहा हूं, ये संबंध याद रखना। एक संबंध हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, रिलेशन पढ़ाने जा रहे हैं। दैट रिलेशन इज BC इज इक्वल टू AB प्लस AC। ये संबंध आपको हमेशा रटना है, ये फैक्ट आपसे पूछता है। मैंने मैथमेटिक का कॉन्सेप्ट लगाया है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया है। देखो जो BC है, BC हाइट, ये BC हाइट AB और AC का समेसन है। तो BC क्या था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला है, BC जो है ये वास्तविक प्रसार है। BC क्या है? द्रव का वास्तविक प्रसार है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार और आभासी आयतन प्रसार में क्या संबंध होता है? तो ये वास्तविक प्रसार है, जो कि बराबर होगा AB क्या है? AB है, जो AB है, और जो AC है, AC की जगह पे हम लिख देते हैं दिस इज आभासी आयतन प्रसार। ये आभासी है, जो हमारी आंखें देख रही हैं। AC कैसा था? ये हमारी आंखें देख पा रही हैं। और AB क्या है? AB जो है ये बर्तन का प्रसार है। AB कौन सा प्रसार है? तो ये बर्तन का प्रसार है। और इसी से हमारा रिलेशन आएगा, दिस इज एक्सपेंशन इन फ्लास्क, दिस इज अपैरेंट एक्सपेंशन इन फ्लूइड, दिस इज रियल एक्सपेंशन इन फ्लूइड, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो वास्तविक प्रसार का मतलब है रियल एक्सपेंशन, वास्तविक प्रसार का मतलब है रियल एक्सपेंशन, आभासी प्रसार का मतलब है अपैरेंट एक्सपेंशन, अपैरेंट एक्सपेंशन। और ये AB क्या है? ये बर्तन का प्रसार है, इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ
एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क या फिर एक्सपेंशन ऑफ बाउल, बाउल भी आप कह सकते हो, बर्तन कह सकते हो। तो ये रिलेशन याद रखना। अब ओवरऑल जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये जो हमारी क्लास है ये आयतन के प्रसार पर बेस्ड है, मतलब ये जो हम प्रसार पढ़ रहे हैं द्रव जो है ये आयतन में प्रसार है। तो फाइनली अब हम इसका लास्ट टाइम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस रिलेशन को आपको कैसे याद रखना है तो चलो हम याद दिलाते हैं। इस पूरे पॉइंट को याद रखना है आपको, आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात बताओ, जब हम आयतन का प्रसार पढ़ते थे तो गामा शब्द आता था ना, गामा, गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज डेल्टा टी। और इसी रिलेशन से हम हर जगह बस वैल्यू रखेंगे। तो फाइनली जो हमने इक्वेशन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इन तीनों की जगह हम वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आएगा जो कि हम रीड करने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस रिलेशन इज वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछेगा कि वास्तविक मीन्स द्रव के वास्तविक प्रसार क्या है। तो टर्म देखो, मैं 3 लाइन लिखने जा रहा हूं। द्रव में वास्तविक प्रसार क्या होगा, द्रव में वास्तविक प्रसार, ये सर क्या लिखे हैं आप, रियल एक्सपेंशन इन फ्लूइड, रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड लिखा है। तो रियल की बात कर रहे हैं ना, और हमसे पूछा क्या है, वास्तविक प्रसार। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा जो रिलेशन आ जाएगा, दिस इज गामा ऑफ आर, गामा ऑफ आर, यही रिलेशन आपको याद रखना है। और फिर चेंज इन टेम्परेचर, तो दिस इज डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। और V क्या है, ये है आपका प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये V है, इनिशियल वॉल्यूम है बच्चा, ध्यान देना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चल रहा है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये पॉइंट क्लियर। T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस या फिर तापांतर या फिर ताप में वृद्धि, कितना तुमने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया है। और गामा क्या है, ये है कोफिशिएंट, ये आयतन प्रसार गुणांक है। तो इसे कहते हैं द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, गामा ऑफ आर है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, याद रखिएगा ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि द्रव के आयतन में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई, द्रव के आयतन में कितना वास्तविक वृद्धि हुआ। फिर से देख लो शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। द्रव में कितना, द्रव में कितना वास्तविक वृद्धि हुआ, द्रव में कितना वास्तविक वृद्धि हुआ है, ये कैसे निकालें, तब आप ये फॉर्मूला यूज करना। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, याद कर लो, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब गौर से सुनना, ये फॉर्मूला आप तब यूज करना जब द्रव का वास्तविक प्रसार पूछे, द्रव में कितना वास्तविक वृद्धि हुआ, ये फॉर्मूला। गामा ऑफ आर दिया होगा, डेल्टा टी दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ए बी क्या है, ए बी, ए बी जो हमारा है ये बर्तन का प्रसार है। तो आओ देखो, बर्तन के आयतन में वृद्धि। अब दूसरा टॉपिक ध्यान देना, दूसरा कॉन्सेप्ट, बर्तन के आयतन में कितना वृद्धि हुआ, मीन्स ओवरऑल अब हम डील करेंगे कि बर्तन के आयतन में कितना वृद्धि हुआ, बर्तन के आयतन में वृद्धि, तीनों में वृद्धि हुआ है ना, बर्तन के आयतन में वृद्धि मीन्स बर्तन में कितना प्रसार हुआ। ये दूसरा, ये सवाल के व्यू से पढ़ा रहा हूं, ये सवाल के व्यू से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट मार्कर यूज करते हैं। गामा ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क मतलब मैं एफ लिख दे रहा हूं, गामा ऑफ फ्लास्क, ना समझ पाओ तो बाउल लिख सकते हो, मैं गामा ऑफ ग्लास लिख दे रहा हूं, चलो ग्लास। सर क्यों, कांच का पात्र है ना, कांच का बर्तन है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो
गामा ऑफ ग्लास लिखो तो भी सही है, गामा ऑफ फ्लास्क लिखो तो भी सही है, गामा ऑफ बाउल लिख दो, बाउल, तो भी सही है। ठीक, मैंने ग्लास ले लिया है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। तो बर्तन के आयतन में कितना वृद्धि हुआ, बर्तन का आयतन कितना फैल गया, कितना एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन इन बाउल। देखो गामा ऑफ ग्लास इनटू डेल्टा टी, आपने कितना ताप दिया, कितना ताप दिया, मल्टीप्लाइड बाई बगल में क्या है, वॉल्यूम। तो ये है आपका आयतन, मीन्स ओवरऑल कि कितना आपने बर्तन का द्रव का जो मतलब आयतन है, प्रारंभिक आयतन, ये कितना है। तो ये भी याद रखिएगा, जो वॉल्यूम है हर जगह, जितने जगह वॉल्यूम आया है, ये द्रव का प्रारंभिक आयतन है। आपने कितना पानी भरा है, द्रव का प्रारंभिक आयतन। और डेल्टा टी क्या है, वही तापांतर, वही तापांतर। और ये क्या है, ये भी कोफिशिएंट है, लेकिन बर्तन का है, ये ग्लास का है, तो सबकी क्वांटिटी अलग अलग होगी। गामा ऑफ रियल अलग होगा, गामा ऑफ ग्लास अलग अलग होगा, तो गिवन होता है। क्लियर। और सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, अगर मैं बात करूं, देखो द्रव में कितना वास्तविक प्रसार हुआ ये पढ़ लिए, बर्तन में कितना प्रसार हुआ ये पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट अगर हम डील कर लें, और ये आखिरी पॉइंट है जहां से आपका संबंध खत्म हो जाएगा, तीसरा और आखिरी पॉइंट, कि द्रव में कितना आभासी प्रसार हुआ। तो द्रव में आभासी वृद्धि, द्रव में आभासी वृद्धि। देखो एक चीज समझना, बीसी क्या था, वास्तविक, पढ़ लिए। फिर बर्तन में वृद्धि क्या है, बर्तन में वृद्धि था हमारा, बर्तन में ए बी था, ए बी, ये भी हम पढ़ लिए। बर्तन में वृद्धि क्या था, ए बी, क्योंकि ए बी क्या था, बर्तन में प्रसार। पिछला रिलेशन वीडियो में बैक जाओ और पढ़ो, ए बी था। और एसी क्या है, एसी, एसी ही तो आभासी वृद्धि है। तो ये जो एसी लिखा हुआ है ना, ये कुछ और नहीं है, हम एसी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एसी का, एसी, द्रव में आभासी वृद्धि। मतलब जब तुम द्रव को गर्म कर रहे थे, इस फ्लास्क को गर्म कर रहे थे, इस बर्तन को हीट दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे, तो कितना द्रव के आभासी वृद्धि हुआ, वो अमाउंट बताओ, वो आंसर बताओ कि कितना प्रसार हुआ द्रव में आभासी प्रसार, द्रव में आभासी प्रसार। तो वो है एसी। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, अपैरेंट एक्सपेंशन इन फ्लूइड। अपैरेंट एक्सपेंशन, ये अपैरेंट है, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, अपैरेंट एक्सपेंशन, अपैरेंट एक्सपेंशन, द्रव में आभासी वृद्धि। फॉर्मूला देखना, गामा ऑफ ए का मतलब अपैरेंट, गिवन होगा, इनटू डेल्टा टी, इनटू द्रव का प्रारंभिक आयतन। यही वो रिलेशन है जो आपको रटना है मेरे प्यारे बच्चों। यही तीन फॉर्मूला जिस बच्चे ने याद कर लिया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। डेल्टा टी इंटू वी हर जगह कॉमन है, डेल्टा टी इंटू वी एकदम कॉमन है, डेल्टा टी इंटू वी एकदम कॉमन है। ये वो तापांतर है जो तुमने यहाँ अप्लाई किया है, आयतन वो आयतन है जो प्रारंभिक में द्रव भरा हुआ है। और बस फर्क किसका है, गामा ऑफ रियल, गामा ऑफ ग्लास, गामा ऑफ अपैरेंट, केवल इसी का अंतर है। जिस बच्चे ने ये तीनों रिलेशन याद कर लिया, अब देखो एकदम अंत में करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फाइनली और आखिरी प्रसार में, मतलब एकदम आखिरी स्टेप लिखने जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए आखिरी रिलेशन निकालेंगे। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, जो हमने रिलेशन लिखा था, मैं एक बार लिख देता हूं फिर से। बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ऐसा हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। बस करना कुछ नहीं है, यहीं से कॉपी करना था, इसीलिए हमने लिखा है। तो चलो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग। बी सी क्या था, वास्तविक प्रसार, वैल्यू रखो जरा, वैल्यू रखो, गामा ऑफ आर इंटू वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, यही तो है देखो, बराबर ए बी का मान क्या है, ए बी ये है, इसकी वैल्यू रखो, गामा ऑफ ग्लास इंटू वी इंटू डेल्टा टी, प्लस प्लस, बीच में प्लस है, बीच में प्लस, फिर गामा ऑफ अपैरेंट वी डेल्टा टी, ऐसा ही तो लिखे हो। अब एक बात बताओ, हमने कुछ किया नहीं है, सभी के वैल्यू को रख दिया है मुख्य समीकरण में, मेन इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दिया, मेन इक्वेशन में। जैसे मेन इक्वेशन में वैल्यू रखे, जरा देखना, v डेल्टा टी
वी डेल्टा टी कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हुआ, गामा ऑफ रियल इज इक्वल टू गामा ऑफ अपैरेंट प्लस गामा ऑफ ग्लास। यही वो संबंध है जो वास्तविक प्रसार गुणांक एवं आभासी प्रसार गुणांक में संबंध देता है। तुमसे प्रश्न देगा कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वास्तविक प्रसार गुणांक, आयतन, आभासी प्रसार गुणांक और बर्तन के प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, तो यही वो रिलेशन है। ये सभी बच्चे इस पॉइंट को याद कर लेंगे, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। दिस इज स्टार पॉइंट, दिस इज स्टार पॉइंट। यही रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमने ये 3 समीकरण पढ़ाया। तो पूरे क्लास का निचोड़ आखिरी टॉपिक में, बिल्कुल आखिरी के एंड के कुछ सेकंडों में ये पॉइंट रट्टा मार लो और इन तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो मेन इक्वेशन में, आपका आंसर निकल के चला आएगा। अगर आपसे डेरिवेशन पूछे, मैंने पूरा प्योर डेरिवेशन पढ़ा दिया, एक्चुअल में डेरिवेशन है, मैंने पूरा डेरिवेशन इसीलिए पढ़ाया ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ, ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और ये रिलेशन आपकी किताबों में डायरेक्ट लिखा है, मैं डायरेक्ट ना पढ़ा करके पूरा पढ़ाया हूँ डिटेल में। तो फाइनली बच्चों आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। क्या बात आपको याद रखना है, एक रिलेशन ये याद रखना, और ये एंड फाइनली ये 3 इक्वेशन याद रखना। बाकी तो बीच के क्लास की कहानी थी, कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है, कौन क्या क्या टॉपिक हम डील करते हैं, यही हमने बताया है। और आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में बता दूं, थोड़ा सा घनत्व में परिवर्तन दिया है। आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो घनत्व में असामान्य प्रसार दिया है, आयतन में असामान्य प्रसार दिया है, तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा जो टॉपिक कोरिलेट हो रहा है ये कुछ इस प्रकार से है कि पहले सॉलिड का प्रसार पढ़ लो, मतलब ठोसों में प्रसार पढ़ लो, आज हमने द्रवों में प्रसार पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे गैसों में प्रसार। जब ये 3 पॉइंट हमारे खत्म हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि घनत्व में क्या होता है, असंगत प्रसार, और आयतन में क्या होता है, असंगत प्रसार। ये सबसे एंड में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। आज के टॉपिक को रिपीट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअली रीड कर लीजिएगा। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।